नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी जी के द्वारा बताई गई मोटिवेशनल कहानी को मैं बताने जा रहा हूँ। ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी ज़िंदगी से कोई शिकवा गिला नहीं था। पूरा दिन काम करता, मेहनत करता और दिन के अंत में जो कुछ भी उसे पैसा मिलता वह अपने परिवार को जाकर दे देता और अपने परिवार के साथ समय बिताता और चैन से सो जाता। एक दिन रोज की तरह वह अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में ख्याल आया कि ये भी कोई ज़िंदगी है। सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और अंत में थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे मुश्किल से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। काश ऐसा कुछ हो जाए कि कहीं से मुझे शक्ति मिल जाए कि जो मैं चाहता हूँ वो सच में हो जाए। वो अपने घर पर गया। उसने खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था। उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहा था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे पास शक्ति आ जाए और मैं जो चाहे वो कर सकूं। यही सोचते सोचते वो सो गया। फिर नींद आने के कुछ समय बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज़ की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही बड़ा घर देखा और उसके मन में ये आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इस घर का मालिक होता। और ये सब सोचते ही वो इस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वो बन गया। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उसको एकदम से एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा। बहुत बड़ी रैली निकल रही थी और उन सब के बीच में एक नेता था जो ऊपर ऊपर हाथ हिला रहा था। और वहाँ पर जितने लोग खड़े थे वो लोग उसके नाम का जयकारा लगा रहे थे। उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे, उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ इसके आगे। फिर उसके अंदर से यह ख्याल उठा कि काश मैं ये नेता होता और मेरे पास भी इतनी शक्ति होती जितना कि इसके पास है। बस उसको ये सोचने की देरी थी, वो ये नेता बन गया। उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके आगे पीछे हजारों की भीड़ थी और सब उसके देखने के लिए तड़प रहे थे, उसके नाम का जयकारा लगा रहे थे। लेकिन ये खुशी भी उसकी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। धूप बहुत तेज़ थी और उस नेता को आदत नहीं थी इतनी तेज़ धूप में रहने की। धूप की वजह से उसको चक्कर भी आ गए और वो बेहोश होकर गिर गया। फिर उसको ये एहसास हुआ कि ये नेता इतना ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। और उसके मन में आया कि काश मैं ये सूरज बन जाऊं तो मेरे आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। और ये उसके सोचने की देरी थी और वो सूरज बन गया। और वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को वो ही रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ देर बाद आसमान में काले बादल आए और उस सूरज की रोशनी को रोक दिए। फिर उसको एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसमें दम है उसकी रोशनी को रोकने का। और फिर उसके मन में यह ख्याल उठा कि काश मैं ये बादल बन जाऊं। और वो बादल भी बन गया और वो आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा हवा का झोंका आया जो कि उन बादलों को उड़ा कर ले गया। और फिर उसे समझ आया कि ये जो बादल हैं वो धूप को तो रोक सकते हैं, लेकिन हवा को नहीं रोक सकता। ये हवा उनको बहा करके ले जाती है। फिर उसके मन में ये आया कि काश मैं ये हवा बन जाता, और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद वो अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव कर रहा था। आराम से बहता, वो चाहे तो आंधी बन के, तूफान बन के जिसको चाहे उसको उड़ा ले जाता। उसको ये एहसास होने लगा कि हवा ही सबसे शक्तिशाली है। तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को थोड़ा सा भी हिला नहीं पाया। तब उसको एहसास हुआ कि इस हवा से भी ताकतवर कोई है जिसमें दम है हवा को रोकने का। फिर उसके मन में ये आया कि काश मैं पहाड़ होता, और वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी
ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसको मार रहा है, उसको तोड़ रहा है। तो दर्द से वो चीखने चिल्लाने लगा कि काश मैं वो बन जाऊं जो पहाड़ तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन वो इस बार नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता चला जा रहा था और दर्द की वजह से उसकी नींद खुल गई और उसके सामने एक शीशा था और उसने उस शीशे में देखा और उसको ये समझ आ गया कि मैं सपने में वो क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि वो असल में वही था। तो दोस्तों, आप जिसमें हैं उसी में खुश रहिए। आप अपने आप की तुलना दूसरों से मत कीजिए। हर एक इंसान में अपनी कला होती है, इसलिए अपने आप को किसी से कम मत समझो।